मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन और एनडीए की सीधी लड़ाई मानी जा रही है। एक और महागठबंधन में 6 पार्टियां आरजेडी, जदयू, कांग्रेस, सीपीआई, एमएल, सीपीआई और सीपीएम है। तो दूसरी तरफ एनडीए में 5 दल बीजेपी, एलजेपी, रामविलास एलजेपी, पशुपति पारस गुट, आरएलजेडी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। दोनों गुट अपनी अपनी जीत के दावे भी करे, लेकिन सवाल ये कि किसके दावे में कितना दम है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों को जो वोट प्रतिशत आए हैं उससे भी कई संकेत निकलते हैं। एक नजर डालते 2020 विधानसभा चुनाव के समय पर चुनाव लड़ी राजनीतिक पार्टियों की वोट प्रतिशत पर। जी हां, वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 19.46% वोट शेयर हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1.77%, हमको 0.89% और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को 5.66% वोट था। अगर इन तमाम दलों की वोट प्रतिशत को जोड़ दे तो एनडीए का वोट शेयर 27.78% ही हो पाते हैं। जी हां, वहीं दूसरी तरफ बात महागठबंधन की सहयोगी पार्टियों की वोट प्रतिशत की करे तो एक बड़ा गैप दिखता है। वर्ष 2020 में जद को 15.39%, राजद को 23.11%, कांग्रेस को 9.48%, सीपीआई को 0.83%, सीपीआई को 0.65% और सीपीआई एमएल को 3.16% वोट मिले थे। अगर इन तमाम राजनीतिक पार्टियों की वोट प्रतिशत को देखें तो महागठबंधन को 52.62% का वोट प्रतिशत बनता है, जो भाजपा और उसके सहयोगियों से लगभग दुगना है। यही कारण है कि बिहार में महागठबंधन उत्साहित है। जी हाँ, आपको बता दें कि मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने की वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिए हैं। कोर्ट ने इस घटना पर गहरा दुख और नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार इस पर कार्रवाई करे, अन्यथा कोर्ट अपनी ओर से दखल देगा। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि उसने दोषियों को लेकर क्या कार्रवाई की है। सरकार की ओर से कोर्ट को आश्वासित किया गया कि वे इसे लेकर गंभीर है। कोर्ट 28 जुलाई को सुनवाई करेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि चंद्रयान 3 को लेकर गुरुवार को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की तरफ से एक अहम जानकारी दी गई है। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 ने पृथ्वी की तीसरी कक्षा का चक्कर पूरा कर लिया है। अब वो सफलतापूर्वक चौथे कक्षा में प्रवेश कर चुका है। तीसरी कक्षा का चक्कर पूरा होने के बाद इसरो ने चंद्रयान 3 के इंजन को स्टार्ट कर उसे अगली कक्षा की ओर मोड़ दिया है। इसरो की तरफ से बताया गया कि अगले 5 दिन में चंद्रयान 3 पृथ्वी की चौथे कक्षा का अपना चक्कर पूरा करेगा। अब 25 जुलाई को 5वीं कक्षा में प्रवेश के लिए फिर से इंजन को स्टार्ट किया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न करके घुमाने का मामला सामने आया है। घटना सामने आने के बाद से विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर हो रही है। उसका कहना है कि मोदी सरकार लव इजराइल का दिखावा कब बंद करेगी। वहीं भाजपा के नारी शक्ति के दावों को खोखला बताया है। जी हाँ, वहीं एआईएम सांसद असुद्दीन अवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री को 2 महीने के बाद ख्याल आया कि मणिपुर में हिंसा हो रही है। अब पीएम को वीडियो पर प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि ये अब वायरल हो गया है। वहाँ नरसंहार हो रहा है, न्याय तभी होगा जब सीएम को हटाया जाएगा और पीएम सीबीआई जांच के आदेश देंगे। जी हाँ, वहीं राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि हमें शर्म से सिर झुकाना चाहिए कि हमारे देश में ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बयान दिया है। उन्होंने पूछा कि गृह मंत्री चुप क्यों है। क्या हुआ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या ऐसे बचाएंगे बेटियां। जी हाँ, आपको बता दें कि सरकारी नौकरी की तैयारी करे झारखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी। जी हाँ, झारखंड सरकार राज्य में 26,000 पदों पर नियुक्ति करने जा रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने नियुक्ति प्रक्रिया को गति देने की दिशा में तेजी से काम करना शुरू कर दिए हैं। इसके तहत झारखंड के इतिहास में पहली बार एक साथ 26,000 पदों पर नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
जी हां, आपको बता दें कि पाकिस्तान के कराची से नोएडा पहुंची सीमा गुलाम हैदर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। सोशल मीडिया से लेकर गली नुक्कड़ तक सीमा और सचिन की कथित लव स्टोरी की चर्चाएं जोरों पर है। वहीं यूपी एटीएस की 2 दिनों तक चली पूछताछ के बाद सीमा की पहचान को लेकर अब तमाम सवाल उठने लगे हैं। उसके पाकिस्तानी जासूस होने तक की चर्चाएं हो रही। हालांकि एटीएस को अभी तक इस संबंध में कोई सुराग हाथ नहीं लगी है। इधर यूपी पुलिस सीमा की पाकिस्तान वापसी के संकेत दे चुके हैं। जी हां, इस सब के बीच अब सीमा को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। नेपाल के पोखरा पहुंची आज तक की टीम के हाथ वो सबूत लगे जिसमें ये बात सामने आई कि सीमा नाम बदलकर भारत में दाखिल हुई थी। इसके लिए उसने नेपाल के पोखरा से ग्रेटर नोएडा जाने के लिए बस पकड़ी थी। जी हां, बस में सफर करने के दौरान सीमा ने अपना नाम प्रीति बताया था। जी हां, इतना ही नहीं, उसने अपने पास भारतीय आधार कार्ड होने का दावा भी किया था। जी हां, आपको बता दें कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि उन लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन दोनों में अलग अलग कॉमन प्रदान किए जाएं जो जन्म प्रमाण पत्र मांगते समय और स्कूल प्रवेश फॉर्म भरते समय अपने जाति विवरण और धर्म का उल्लेख नहीं करना चाहते हैं। जी हां, टीओआई के मुताबिक नगर पालिका प्रशासन और स्कूल शिक्षा निगमों को आवेदन प्रारूप में आवश्यक बदलाव करने का निर्देश देते हुए न्यायमूर्ति ललिता ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत अगर हमारे लोगों को किसी धर्म को मानने और प्रचार करने का अधिकार दिया गया तो उसमें किसी धर्म को न मानने का अधिकार भी शामिल है। इसके अलावा ऐसी आजादी अनुच्छेद 19 के तहत भी है। उन्होंने कहा कि जो लोग जाति विहीन और धर्म विहीन करना पसंद करते हैं वे ऐसे ही रह सकते हैं। जी हां, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा अध्यादेश का मामला संविधान पीठ को भेज दिया है, जहां 5 जजों वाली संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। दिल्ली सरकार ने इस अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये संकेत दिया था कि इस मामले को संवैधानिक पीठ के पास भेजा जा सकता है। इसके बाद गुरुवार को फिर से जब सुनवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कहा कि मामले को 5 जजों की संवैधानिक पीठ के पास भेजा जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह को सशर्त जमानत दे दी है। स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के जज हरजीत सिंह जसपाल ने अपना फैसला सुनाए हैं। कोर्ट ने ब्रजभूषण सिंह को 25,000 की निजी मुचलके पर जमानत दी है। कोर्ट ने ब्रजभूषण सिंह के विदेश जाने पर भी रोक लगा दी। साथ ही उन्होंने कहा कि वो न किसी को धमकी देंगे न ही किसी को कोई लालच देंगे। कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ की निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर की जमानत याचिका भी स्वीकार कर ली है। जी हां, आपको बता दें कि झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल और मेडिकल कॉलेज राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने अंडर ग्रेजुएट छात्राओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है और 24 घंटे के भीतर छात्रावास खाली करने का आदेश दिया है। इस आदेश के खिलाफ गुरुवार की सुबह बड़ी संख्या में छात्र रिम्स से प्रशासनिक ब्लॉक में जमा हुए और उन्होंने कहा कि उनकी पढ़ाई बाधित हो गई है। जी हां, जन्मदिन की पार्टी के दौरान 2 बैच के छात्राओं के बीच मारपीट और झड़प के बाद रिम्स से प्रशासन ने बैच 2019 से 2022 के सभी छात्राओं को हॉस्टल खाली करने को कहा है। रिम्स की ओर से बताया गया कारण अनुशासनहीनता का लगातार प्रदर्शन और प्रशासन ने निर्देशों की अवहेलना है। जी हां, मंगलवार की रात जो कुछ हुआ उससे ये गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई है। देर रात सैकड़ों छात्र निदेशक के आवास में घुस गए। जी हां, सुरक्षा गार्डों के साथ दुर्व्यवहार किया और कुछ हिस्सों में तोड़फोड़ भी की है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।